नमस्कार, जेकेआईटी निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आवर टुडेज टॉपिक इज़ शोल्डरिंग एंड डीशोल्डरिंग। आज हम शोल्डरिंग एवं डीशोल्डरिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। शोल्डरिंग क्या होती है, शोल्डरिंग कैसे की जाती है, शोल्डर क्या होता है, शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, शोल्डरिंग के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज़ में ली जाती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शोल्डरिंग। धातु के दो या दो से अधिक भागों को शोल्डर की सहायता से जोड़ने की क्रिया शोल्डरिंग कहलाती है। किसी भी पदार्थ की शोल्डर जॉइंट बनाने की जो कैपेसिटी या जो क्षमता होती है उसे शोल्डर एबिलिटी कहते हैं। शोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक को घटाने के लिए बिस्मिथ धातु मिलाई जाती है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर शोल्डरिंग को बढ़ाना है या शोल्डरिंग को कम करना है गलनांक को, तो हम इन धातुओं को मिलाई जाती है। नेक्स्ट है शोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री। शोल्डरिंग के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है, वो आवश्यक सामग्री निम्न है। फर्स्ट है शोल्डर, सेकंड है फ्लक्स, थर्ड है ब्लो लैंप, फोर्थ है शोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर दो धातुओं की एक मिश्र धातु होती है जो कि सामान्यतया लेड तथा टिन से तैयार की जाती है। यह कम तापमान या टेम्परेचर पर मेल्ट होती है या पिघल जाती है। इसका उपयोग स्टील, तांबा, पीतल, टीन इत्यादि हल्की वस्तुओं को जोड़ने में काम में लिया जाता है। शोल्डर का गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड से 2550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट है शोल्डर के प्रकार, टाइप्स ऑफ शोल्डर। शोल्डर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट शोल्डर, सेकंड है हार्ड शोल्डर। जिन धातुओं को, हल्की धातुएं जिनको जॉइंट करना है, जिनको शोल्डरिंग करनी है, उनके लिए सॉफ्ट शोल्डर का उपयोग किया जाता है, और मेटल की धातुओं को जोड़ने के लिए या जॉइंट करने के लिए हार्ड शोल्डर का उपयोग किया जाता है। इसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सॉफ्ट शोल्डर, इसका प्रयोग मुख्य रूप से पतली शीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग छोटी छोटी पुर्जों तथा तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह लेड तथा टीन धातुओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड शोल्डर। यह तांबे तथा जिंक की मिश्र धातु होती है। इसमें कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से चांदी भी मिलाई जाती है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यह सॉफ्ट शोल्डर की अपेक्षा कठोर होती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सॉफ्ट शोल्डर के कंपेयर में हार्ड शोल्डर जो होगा वो कठोर होगा। और जब धातु के दो या दो से अधिक भागों को जॉइंट करना है या जोड़ना है तो हार्ड शोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। जब मेटल्स के पार्ट को आपस में इक्विवेलेंट शोल्डरिंग करना है या जोड़ना है तो हार्ड शोल्डर की प्रोसेस ही सक्सेस होती है। इसलिए हम धातुओं को जोड़ने के लिए हार्ड शोल्डर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स पाउडर पेस्ट तथा द्रव के रूप में मिलता है। फ्लक्स का उपयोग जॉइंट करने वाली या जोड़े जाने वाली जो सरफेस या जो सतह होती है उस सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए तथा शोल्डर को प्रॉपर तरीके से पिघलाने के लिए किया जाता है। यह शोल्डर की पकड़ को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह जोड़े जाने वाली सतह को भी नीट एंड क्लीन रखता है तथा शोल्डर को फैलाने में भी सहायता प्रदान करता है। फ्लक्स की सहायता से ही हम प्रॉपर तरीके से शोल्डरिंग कर सकते हैं। फ्लक्स के चयन में जो इन्वायरमेंट वातावरण होता है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्लक्स के प्रकार निम्न हैं। फ्लक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कोरेसिव फ्लक्स, सेकंड होता है नॉन कोरेसिव फ्लक्स। कोरेसिव फ्लक्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। नॉन कोरेसिव फ्लक्स में फर्स्ट है एलोआयल, बी है तेल, सी है बोरॉक्स, डी है पेस्ट और डी है रेजिन या रोजिन। ये फ्लक्स के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स के निम्नलिखित कार्य। किन किन कार्य के लिए फ्लक्स को यूज़ में लिया जाता है या किन कार्य से फ्लक्स से अपन यूज़ में लेते हैं।
फर्स्ट है, यह पिघले हुए शोल्डरों को फैलाने में सहायता करता है। सेकंड है, यह ऑक्सीडेशन या जंग लगने से बचाता है। यह गीली सतह या सरफेस को तैयार करता है। यह ऑक्साइड को शोल्डरिंग करने की सतह से दूर करता है। पांचवा, यह फ्लक्स को साफ, नीट एंड क्लीन रखता है। नेक्स्ट है शोल्डरिंग गन एंड इट्स टाइप्स। शोल्डरिंग गन क्या होती है, शोल्डरिंग गन के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। शोल्डरिंग गन शोल्डरिंग आयरन का एक अत्याधुनिक रूप है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल परिपथों में तारों को जोड़ने के लिए या जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति घन के समान होती है, इसलिए इसे शोल्डरिंग गन कहा जाता है। इसके द्वारा विद्युत का रक्षण होता है, क्योंकि इसकी टिप आवश्यकता होने पर ही गर्म होती है। शोल्डरिंग गन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, सिंपल शोल्डरिंग गन एवं सेकंड, ऑटोमेटिक शोल्डरिंग गन। सिंपल शोल्डरिंग गन, इस प्रकार की शोल्डरिंग गन में शोल्डर वायर को बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 230 से 240 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, जो कि शोल्डरिंग गन परिपथ से जुड़ा रहता है। शोल्डरिंग गन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार की शोल्डरिंग में विद्युत शक्ति का व्यय कम होता है। जब हमें शोल्डरिंग की आवश्यकता होती है तभी हम इस शोल्डरिंग गन को ऑन करते हैं और इसके क्लिक बटन को दबाकर ही शोल्डरिंग गन को हम ऑन करेंगे और प्रॉपर तरीके से शोल्डरिंग करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक शोल्डरिंग गन। इस प्रकार की शोल्डरिंग गन में शोल्डर वायर साथ में ही लगा रहता है, जो आवश्यकता के अनुसार बोबिन की नली से स्वचालित विधि से प्राप्त होता है। इसमें हमें अलग से कोई सी भी तरह से फ्लेक्स को लगाने की या शोल्डर वायर को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम ऑटोमेटिक गन है। यह ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार शोल्डर फ्लक्स या शोल्डर वायर को ले लेता है। स्वचालित शोल्डरिंग गन में ट्रिगर को एक बार दबाने पर वह 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म हो जाती है तथा दूसरी बार दबाने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक यह गर्म हो जाती है और शोल्डरिंग होने के बाद यह स्वतः रूप से बंद हो जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी कम लिया जाता है और यह विद्युत रक्षण का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शोल्डरिंग टिप्स। शोल्डरिंग करने के लिए शोल्डरिंग गन के जिस अवयव को गर्म किया जाता है उसे शोल्डरिंग टिप कहते हैं। शोल्डरिंग टिप मुख्य रूप से शोल्डरिंग गन के आगे नुकीले पिन के रूप में लगी रहती है। विभिन्न प्रकार की शोल्डरिंग टिपों को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जब हम मशीन से शोल्डरिंग करते हैं तो उसकी टिप गर्म होती है और टिप के टाइप्स हैं बेवल टिप, चीजल टिप और कोनियल टिप। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ शोल्डरिंग गन फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। शोल्डरिंग गन का प्रचालन वोल्टेज अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात निम्न वोल्टेज शोल्डरिंग गन प्रयुक्त करनी चाहिए। सेकंड, संभवतः शोल्डरिंग गन स्वचालित प्रकार की होनी चाहिए। थर्ड है शोल्डरिंग गन में प्रयुक्त टिप बेवल प्रकार की होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर बदलने योग्य होनी चाहिए। शोल्डरिंग गन का भार कम होना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें और अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो।